यहां पे एक बहन बैठी है, बहन रसीदपुर से। कौन है बहन? वो रसीदपुर से सिस्टर, एक वो ब्लाइंड हो गई थी, गुरमीत ऐसा कुछ नाम है उसका, रसीदपुर से आई है वो। हाँ आगे आजा, जल्दी भाग गया। आज प्रभु तुझे इस्तेमाल करने वाला है। आज प्रभु तेरी गवाही के द्वारा लोगों को आशीष देने वाला है। जब आपका टेस्ट होता है, याद रखें टेस्ट में गिरना नहीं, याद रखें टेस्ट में पीछे नहीं हटना, क्योंकि टेस्ट के बाद खुदा आपको डेस्टिनी देने वाला है। परमेश्वर बड़े काम। इस बहन को देखो, रुक जाओ, इस बहन को देखो, डॉक्टरों ने बोला ये मर गई है। डॉक्टर सेड शी इज डेड, ये मर गई है। और ये बेड के ऊपर थी, वेंटिलेटर लगा हुआ है। डॉक्टर ने बोला हम वेंटिलेटर उतारेंगे, मशीन उतारेंगे, ऑक्सीजन उतारेंगे, और ये बच नहीं सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके हस्बैंड के साथ मेरी फोन के ऊपर बात हुई। मैं एक्चुअली किसी के साथ बात नहीं करता हूं फोन के ऊपर, लेकिन अचानक प्रभु के आत्मा ने कहा इससे बात कर। मैंने फोन के ऊपर बात की। बात करने के बाद इसका हस्बैंड रोने लगा। He was crying like a child, बच्चों की तरह वो रो रहा था। उसने कहा अपोस्टल जी मेरी वाइफ चली गई है, माई वाइफ इज गॉन, अब वो वापस नहीं आएगी, वो चली गई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोल रहा है हम ज्यादा देर मशीन पे नहीं रख सकते। मैंने कहा भाई ये टेस्ट है और इसके बाद टेस्ट मनी आने वाली है, विश्वास कर। तुझे खुदा का दास बोल रहा है विश्वास कर। और मैं आपको बता रहा हूं, इस बहन को पता नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। मैंने इस बहन के लिए प्रार्थना की और दुआ करके बोला कि खुदा जिस तरह से तूने लाजर को जिंदगी दी, आज इस बहन को जिंदगी दे, क्योंकि ये हमारे चर्च के पुराने विश्वासी हैं। ये हमारे चर्च के पुराने विश्वासी हैं। ये बहन बहुत वफादार है, इसका हस्बैंड बहुत वफादार है। मैंने कहा प्रभु ये इस तरह से नहीं मरनी चाहिए। मैंने दुआ की और भाई से कहा जो डॉक्टर तुझे बैड न्यूज देकर गए हैं, वही डॉक्टर तुझे गुड न्यूज भी देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे बहनों भाइयों आप विश्वास करें, अगले दिन खुदा ने ऐसा काम किया, इस बहन को होश आ गई और कुछ ही दिनों में ये अपने घर में वापस आ गई। ताली बजाएं मेरे खुदा के लिए जोर से। आपका टेस्ट हो रहा है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो भले ही आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, बीमारी में हैं, आपका टेस्ट हो रहा है और टेस्ट के बाद आपकी टेस्टमनी है यीशु मसीह के नाम में। सुनो, ये बहन ठीक तो हो गई, ये चंगी तो हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम इस बहन को और हो गई। ये बहन ब्लाइंड हो गई, ब्लाइंड। ये ब्लाइंड हो गई, अंधी हो गई। अब घर के लोग परेशान हो गए, अरे कैसे इसको सरवाइव करेंगे, इसको टॉयलेट्स कौन लेकर जाएगा, इसका ध्यान कौन रखेगा। ब्लाइंड हो गई। एक दिन मैं चर्च में था और वो वाली लैंड के ऊपर मैं एक सरमन रिकॉर्ड कर रहा था, एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा था टीवी मिनिस्ट्री के लिए, टीवी चैनल के लिए। जैसे ही मैं सरमन रिकॉर्ड कर रहा था, ये बहन और इसका हस्बैंड गाड़ी में यहां से आए। इन्होंने चोरी चोरी से देख लिया कि मैन ऑफ गॉड वहां पे बैठे हैं। ये सीधे ही वहीं पे गाड़ी लेके आ गए। इन्होंने मेरा सरमन डिस्टर्ब कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये दे डिस्टर्ब मी। इन्होंने मेरा सरमन डिस्टर्ब कर दिया, मेरा मैसेज खराब कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया। ये खड़े रहे। मैंने कहा अब चले जाएंगे, 10 15 20 मिनट के बाद चले। ये ढीठ बड़े थे, जो जा ही नहीं रहे थे। लेकिन खुदा की आत्मा ने कहा बेटा उठ, खड़ा हो जा और उनकी गाड़ी के पास जा और पूछ क्या उनको क्या प्रॉब्लम है। मैं अपनी कुर्सी से उठा, और कुर्सी से उठ के मैं इस बहन के पास गया। यह बहन गाड़ी में इस तरह से बैठी थी, ब्लाइंड हो चुकी थी। मैंने इस बहन से पूछा क्या तू कुछ देख सकती है? सिस्टर क्या आप कुछ देख सकती थी? आप टोटल ब्लाइंड थी? यस, पूरी तरह से। yes. इस बहन ने मुझे बोला अपोस्टल जी मैं ब्लाइंड हो चुकी हूं, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया लेकिन मुझे आंखें नहीं दी। मैंने कहा सिस्टर जो खुदा ने जीवन दिया वो आंखें भी देने वाला खुदा है। मैंने कहा तू विश्वास कर, वो आंखें देने वाला खुदा भी है। और इस बहन के आंखों पर मैंने हाथ रखा और मैंने कहा मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं कि जो ब्रेन में, इसके शरीर में बीमारी है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, हे पवित्र आत्मा इसकी आंखों खोल दे। और इस बहन को बोला आमीन बोल, इस टेस्ट के बाद तेरी टेस्ट मनी आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। मेरे बहनों भाइयों, ये बहन अपने घर में चली गई।
थोड़े दिनों के बाद भी चर्च में विदाउट एनी स्पोर्ट, विदाउट एनी पर्सन, विदाउट एनी अदर स्पोर्ट, शी वॉज कमिंग टू चर्च लाइक दिस, ऐसे ऐसे आ रही है। मैंने कहा सिस्टर क्या हो गया? बोलिए अपोस्टल जी बहुत बड़ी गवाही है, मेरी आंखें खुल चुकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सिस्टर ये गवाही बिल्कुल सच है। यस आप मर चुकी थी, यस आपकी आंखें ब्लाइंड हो चुकी Yes. थी, आप मुझे वहां पे मिली थी, Yes. आपके लिए प्रार्थना हुई थी, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? मैनू दिखण लग गया सी। बैठ जाओ, गॉड ब्लेस यू। खुदा बड़े काम करने की ताकत रखता है। हमारा विश्वास कम हो जाता है, हम शक में पड़ जाते हैं, हम इंसानी दिमाग से सोचते हैं, आप नेचुरल सोचते हैं परंतु सुपर नेचुरल नहीं सोचते। आप सुपर नेचुरल सोच कर देखो, वो चीजें हो सकती है जो नेचुरली नहीं हो सकती। परमेश्वर वो काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता है। आज जितने लोग बीमार हैं, आज जितने लोग कमजोर हैं, जो लोग सोचते हैं खुदा तू मेरे लिए कब करेगा, खुदा तू मेरी बरकत कब खोलेगा, परमेश्वर तू मुझे बेबी ब्लेसिंग कब देगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरे बच्चे नशा कब छोड़ेंगे, मेरी लाइफ कब सुधरेगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक कमरे में बैठ जा, चटाई बिछा ले, घुटने टेक ले, प्रार्थना करती रहे, क्योंकि इस टेस्ट के बाद तेरी भी टेस्टमनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।